हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं टॉप संकल्प कोचिंग में। तो आज हम जो है दो ऑर्गेनाइजेशन जो हैं विश्व के सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है और बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं। विश्व के जो दो ऑर्गेनाइजेशन उनके बारे में जो है हम बात करेंगे आज इस वीडियो में। और यहाँ से अधिकतर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। हर साल लगभग लगभग यहाँ से कई क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए एग्ज़ाम को जो है आपको एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन मिलें और जिससे आपको जो है अधिक से अधिक आप सॉल्व कर सकें क्वेश्चन को। तो इसलिए हम जो है आप दो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताएंगे, विधिवत बताएंगे, जिससे आपको अधिक से अधिक नॉलेज हो सके। तो ज़्यादा समय न लगाते हुए जो है हम आपको जो है इसके क्वेश्चन जो भी बन सकते हैं एक एक लाइन वाइज आपको बताएंगे, जिससे आपको बढ़िया दिमाग में जो है एडजस्ट हो जाए। क्योंकि अगर ज़्यादा हम लोग देखते हैं एक साथ में तो सही से बैठ नहीं पाता है दिमाग पे। अगर एक एक लाइन वाइज क्वेश्चन को देखते हैं तो हमको बढ़िया आसानी से याद हो जाता है। इसलिए हम इस तरीके से आपको बताएंगे। चलिए ठीक है, हम क्वेश्चन को जो है स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, ये ओपेक का हम बता रहे हैं। ओपेक जो संगठन है आप लोग जानते होंगे इस तरीके से। तो ओपेक संगठन जो है उसके बारे में हम बताने चल रहे हैं। तो ओपेक तेल निर्यातक देशों का एक व्यापारिक संस्था है। तो यानी इसमें जो है जितने भी कंट्री हों तेल निर्यातक हैं उनके पास तेल जो होता है उपलब्ध होता है, पेट्रोलियम जो होता है। और पेट्रोलियम का क्या करता है, ये लोग निर्यात करते हैं। आपसे ऐसे पूछ लिया जाएगा कि ये ओपेक किसका संगठन है, तो पेट्रोलियम के निर्यातक देशों का संगठन। और इसका अगर पूछा जाएगा ओपेक का जो मुख्यालय है कहाँ है, तो वियना में है। वियना यानी ऑस्ट्रिया में है, ये ऑस्ट्रिया में। यहाँ ध्यान देने की बात ये है आपको कि ये ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया है ये जो है। और वहाँ जो है वियना है शहर, वहीं जो है ये स्थित है इसका मुख्यालय। ओपेक की स्थापना जो है 14 सितंबर 1960 ईस्वी को जो है बगदाद में हुई थी। बगदाद, जो बगदाद कहाँ है, ईरान में है। तो ईरान के बगदाद में जो है 14 सितंबर 1960 में जो है हुई थी ओपेक की स्थापना। हम आपको यहाँ ये बता देते हैं कि जो वियना हमने बताया था अभी संगठन है, तो वियना सिर्फ संगठन वहाँ है इसका, वहाँ मुख्यालय है उसका, जो संगठन का मुख्यालय है। लेकिन जो है ऑस्ट्रिया जो है इसका सदस्य देश नहीं है। आपको ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। वहाँ मुख्यालय तो है लेकिन वहाँ जो है वो सदस्य देश ऑस्ट्रिया नहीं है ओपेक का। मार्च 2020 के अनुसार ओपेक के सदस्य देशों की जो संख्या है वो 13 है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप लोग इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओपेक के वर्तमान महासचिव जो हैं मोहम्मद बरकिंडो हैं, जो किस देश से हैं, नाइजीरिया देश से। इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो इसके जो हैं अध्यक्ष हैं, महासचिव हैं, ये किस देश से हैं, नाइजीरिया देश से। इस समय ज़्यादा इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ओपेक के संस्थापक देशों की संख्या जो है वो 5 है। तो संस्थापक जो देश थे जब उसकी स्थापना हुई थी, कितने देश थे इसमें शामिल, 5। और उनके नाम आपको बता देते हैं। यहाँ ईरान है और इराक है, कुवैत है, सऊदी अरब है और जो है वेनेजुएला है। तो ये 5 नाम हैं। इनमें से ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि हो सकता है 3 दे दिया जाए और एक दूसरा कोई दे दिया जाए, कह दिया जाए इनके संस्थापक देशों में कौन सा देश शामिल नहीं था। क्वेश्चन जिस तरीके से घुमाया जाए आप लोग अगर जानेंगे तो बता सकते हैं। ओपेक की कार्यकारी जो भाषा है वो अंग्रेजी है। इसमें कई जो हैं खाड़ी देश, अरब देश भी शामिल हैं, लेकिन इसकी जो भाषा है, इसकी कार्यकारी भाषा है वो अंग्रेजी है। आपको ध्यान देने वाली बात है। ओपेक का फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, यूएनओ। अब इसके बाद हम जो है इसको समाप्त करते हैं। इसके बाद जो है यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ इसको हिंदी में कहा जाता है। तो अब दूसरा संगठन है ओपेक के बाद हम यूएनओ के बारे में चर्चा करेंगे यहाँ। तो यूएनओ के बारे में अधिकतर यही क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ इसको कहा जाता है, एक अंतर सरकारी संगठन है। यानी जो पूरे विश्व में जो देश हैं उनके सरकारी संगठन है, उसमें हर देश क्या होता है, जो भी पार्टिसिपेट करता है उन्हीं का क्या है, एक संगठन है ये। तो इस तरीके से क्वेश्चन बन जाता है। संयुक्त राष्ट्र का उद्देश्य जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा और राष्ट्रों के बीच जो है मैत्रीपूर्ण संबंध और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग स्थापित करना है। उद्देश्य पूछ सकते हैं कभी। संयुक्त राष्ट्र संघ जो है दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाएगा जो है सदस्य देशों के अनुसार जो है दुनिया का सबसे बड़ा संगठन कौन सा है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ।
संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क शहर, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है। तो इसका मुख्यालय जो है पूछा जाएगा तो आप बता सकते हैं इस तरीके से। वर्तमान में जो इनकी सदस्य संख्या है, सदस्य राष्ट्र जो हैं, सदस्य देश जो हैं, इसके 193 देश हैं और इसमें 2 पर्यवेक्षक देश हैं, यानी पूरी तरीके से अभी इनकी सदस्यता नहीं मिली है, वो पर्यवेक्षक देश हैं। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं, अगर 193 होगा सदस्य बता सकते हैं, और ऐसा पूछ सकते हैं 193 सदस्य देश और 2 पर्यवेक्षक, तो आप बता सकते हैं। जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछा है आप बता सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषाएं जो हैं वो हैं अरबी, चाइनीज है, यहाँ जा रहना चाहिए था, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रूसी। तो इस तरीक़ा से आपने देखा कि इसमें अरबी, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रूसी और स्पेनिश हैं, यानी 1 2 3 4 5 6, यानी 6 इसमें जो हैं 6 आधिकारिक इसकी भाषाएं हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव जो हैं एंटोनियो गुटरेस हैं और ये पुर्तगाल देश हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कौन है उसके वर्तमान महासचिव जो हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के, और ये किस देश से हैं, पुर्तगाल से हैं। और इसे यहाँ भी ये भी बता देते हैं कि ये जो है पूर्व पुर्तगाल के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। और 24 अक्टूबर को जो है संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस भी मनाया जाता है इसी के उपलक्ष्य में। संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थापना के समय जो है इसमें 51 सदस्य देश थे, 51 सदस्य देश थे। शुरुआती में जो है 50 थे, लेकिन पोलैंड के शामिल होने के बाद इसमें जो है पूरा 51 सदस्य देश हो गए थे इसमें। इसलिए जो है अगर मान लो 51 नहीं दिया गया, 50 भी दिया गया तो आप लोग कर सकते हैं, लेकिन इसमें पोलैंड बाद में शामिल हो गए, इसलिए इसको सदस्य देशों की संख्या जो है 51 मानी जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एनटीपीसी में भी पूछा जा चुका है हाल ही में। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रमुख अंग हैं। तो कितने अंग हैं? 6 प्रमुख अंग हैं। इसमें शामिल है महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, संयुक्त राष्ट्र सचिवालय, संयुक्त राष्ट्र न्याय या प्रन्यास समिति परिषद जो है। तो इस तरीके से आपने देखा इसके 6 प्रमुख अंग हैं। आप इसमें नाम याद कर लीजिएगा, पूछ सकते हैं क्वेश्चन कौन नहीं है या कौन है, इस प्रकार से बनाकर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या नंबर ही पूछ सकते हैं कितने हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो 193वां सदस्य है उसका नाम है दक्षिण सूडान। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है वो मैनहट्टन द्वीप पर है, मैनहट्टन द्वीप पर न्यूयॉर्क में है, मैनहट्टन द्वीप पर है, ऐसा पूछा जा सकता है किस द्वीप पर है। आपको बता दें यहाँ द्वीप उसको कहते हैं जो पानी से क्या होता है, घिरा होता है चारों तरफ से। मैनहट्टन द्वीप के पास जो है पश्चिम में हडसन नदी है, पूरब में ईस्ट नदी है और उत्तर में जो है हार्लम नदी है। आपसे पूछ सकते हैं कि इसमें से कौन सी नदी जो है इस मुख्यालय के पास या मैनहट्टन द्वीप के पास वह नदी नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन बनाकर आपसे पूछा जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली बैठक न्यूयॉर्क में 1952 ईस्वी में हुई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछ सकते हैं कि उनकी जो पहली बैठक हुई थी कब हुई थी, तो 1952 ईस्वी में। आगे हम लोग देखेंगे इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ के झंडे में जो है जैतून की 2 आयताकार जो हैं शाखाएं हैं उसमें। तो पूछ सकते हैं कि उसमें जो उसके झंडे में जो शाखाएं बनी हुई हैं वो किसकी बनी हुई है, जैतून की हैं और 2 आयताकार हैं। 2019 और 2021 के अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ में सबसे ज़्यादा धनराशि देने वाले देश जो है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 सदस्यों में से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो है द हेग स्विट्जरलैंड में है और सभी का मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, आप इसको इस तरीके से आसानी से याद कर सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग जो है महासभा को विश्व, जो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो एक अंग है वो महासभा है, उसे जो है विश्व की लघु संसद कहा जाता है। तो विश्व की लघु संसद जो है संयुक्त राष्ट्र की महासभा जो है उसे कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है सुरक्षा परिषद की संस्तुति पर सलाह पर जो है महासभा करती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुरक्षा परिषद को दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। सुरक्षा परिषद भी जो है संयुक्त राष्ट्र का एक अंग है और उसको जो है दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
सुरक्षा परिषद में कुल जो है 15 सदस्य देश हैं, जिनमें से 5 स्थायी हैं और 10 अस्थायी हैं। जो अस्थायी हैं वो चुने जाते हैं कुछ वर्षों में, और जो स्थायी हैं 5 वो हमेशा जो है इसमें शामिल रहते हैं। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य जो हैं वो अमेरिका हैं, रूस हैं, ब्रिटेन हैं, फ्रांस हैं और चीन हैं। आपसे इस तरीके से पूछ सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है या है। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य देश है। तो स्थायी भारत संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य देश है। यहाँ जो है स्थायी लिखा हुआ है, यहाँ आपको हम बता देते हैं कि अस्थायी है। ये अस्थायी है, कहने का मतलब है स्थायी नहीं है। ये जो है भारत संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है, मतलब जो है चुना जाता है ये अलग से, ये हमेशा नहीं रह सकता है। सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों को जो है वीटो शक्ति प्राप्त है। आपको बताते हैं वीटो शक्ति क्या होती है। तो वीटो शक्ति जो है, वीटो शब्द का अर्थ होता है कि स्थायी सदस्यों में से किसी के द्वारा निर्णय को ना मानने पर वह सही रूप से पारित नहीं हुआ। यानी किसी नियम कानून को अगर वहाँ पारित किया जा रहा है तो उसमें से अगर जितने भी सदस्य हैं स्थायी और अस्थायी अगर सब लोग मान लेते हैं, इसमें से अस्थायी कोई नहीं मानता है, तो वह नियम कानून जो है वो पारित नहीं होता है। इसे कहा जाता है वीटो शक्ति। वीटो शक्ति का प्रयोग सबसे पहले जो है संयुक्त राज्य अमेरिका ने किया था। पूछा जा सकता है क्वेश्चन, किसने सबसे पहले किया था। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की स्थापना जो हुई थी 2006 में हुई थी। ये भी इसी का पार्ट ही है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में सर्वप्रथम जो है याचिका आंग सान सू जो म्यांमार देश से हैं, इन्होंने ही दायर की थी। और ये जो है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद जो है ये बाद में बनाया गया है। संयुक्त राष्ट्र स्टाफ कॉलेज जो है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन तुरिन, और तुरिन इटली में है, तो इसका मुख्यालय पूछा जा सकता है संयुक्त राष्ट्र स्टाफ कॉलेज का। ये तुरिन जो है इटली में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की सरकारी भाषाएं जो हैं फ्रेंच और अंग्रेजी हैं। तो ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की हैं, और जो संयुक्त राष्ट्र संघ की हैं उसको तो हम पहले ही बता चुके हैं 6 भाषाएं हैं। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की अगर पूछा जाएगा, आप लोग को यहाँ ध्यान रखना है क्या चीज़ पूछा जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश जो हैं बेनेगर रामाराव हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके अतिरिक्त जो हैं 3 अन्य न्यायाधीश हुए थे, उनका नाम है नागेंद्र सिंह, रघुनंदन सिंह और दलबीर सिंह भंडारी। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 4 जो हैं मुख्य न्याय इसमें जो हैं न्यायाधीश हुए थे, और उनको आपको याद रखना है। इसमें पूछा जा सकता है कौन थे या कौन नहीं थे, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ से। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव जो थे नॉर्वे देश से थे, उनका नाम था त्रिगवेली। तो प्रथम पूछा जा सकता है या पूछा तक किस देश से थे, ऐसा भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र के दूसरे महासचिव जो थे उनका नाम था डैग हैमरशोल्ड थे, जिनकी मृत्यु 1961 ईस्वी में एक विमान दुर्घटना में हुई। ये क्वेश्चन एक बार पूछा भी जा चुका है और जो रिपीट किया जा सकता है ये क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र के प्रथम महासचिव जो थे प्रथम एशियाई थे यू थांड थे, ये म्यांमार देश से थे। वर्तमान समय में जो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं वो 9वें नंबर के हैं, और एंटोनियो गुटरेस हैं और पुर्तगाल देश से हैं। आपको पहले भी बताया सकता है, यहाँ नंबर पूछा सकता है कि किस नंबर के हैं, 9वें नंबर के। वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र के 9वें बता चुके हैं इस क्वेश्चन को हम। एंटोनियो गुटरेस जो हैं पूर्व में पुर्तगाल के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, इसको भी बता चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के 7वें महासचिव जो हैं कोफी अन्नान है, वो घाना देश से हैं। ये क्वेश्चन अभी जो है एनटीपीसी में ये पूछा जा चुका है। संयुक्त राष्ट्र संघ के 7वें महासचिव बता दिए हैं इसको क्वेश्चन को हम। संयुक्त राष्ट्र संघ के 8वें महासचिव जो हैं दक्षिण कोरिया के थे। तो दक्षिण कोरिया से कौन से थे, उनका नाम था वान की मून। और आपको दिखा दें कि ये जो है ओपेक का जो झंडा होता है उसमें इस तरीके से चिन्ह होता है, और ओपेक का आप लोग फुल फॉर्म देख रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज।
और ये आप देख रहे हैं इसका मुख्यालय जो है, ये देखो झंडा यहाँ लगा हुआ है और इसका मुख्यालय ये दिख रहा है। और इसके बाद हम लोग देखेंगे जो है यूएनओ को देख लेते हैं, यूएनओ को यानी संयुक्त राष्ट्र संघ को। ये देख रहे हैं आप लोग मुख्यालय ये। और यहाँ जो है ये देख लिए जो नदी हमने बताया था 3 नदियाँ हैं, इस तरीके से दिख रहे हैं। इसी किनारे जो है ये स्थित है इसका मुख्यालय। और ये देखते हैं जो जैतून की जो हमने शाखाएं दिखाया था, इस तरीके से जो है एक तरफ जुड़ी हुई हैं और दोनों तरफ क्या है खुली हुई अवस्था में है। और इसके अंदर एक जो है पृथ्वी का एक ग्लोब जो है इसके अंदर दिखाया गया है। तो आपको आशा करते हैं अगर आपको चिन्ह भी दिखाकर कभी कहीं क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोग बता सकते हैं यहाँ से या किसका झंडा है या किसका जो है चिन्ह है, किसका मुख्यालय है। और इस तरीके से क्वेश्चन भी अगर यहाँ से पूछा जाएगा कोई भी जो है आप बता सकते हैं, क्योंकि इसमें हमने अधिकतर जो है जितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकने वाले हैं सबको हमने कवर कर लिया है। तो आशा करते हैं आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगेगा और आपको एग्ज़ाम में बहुत यूजफुल होगा। और आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक देखिए और इसको सब्सक्राइब अवश्य करिए, जिससे हम आप तक अच्छे अच्छे वीडियो पहुंचा सकें। अगले वीडियो तक आपको बहुत बहुत थैंक।